हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान वाहिनी में। इस वीडियो में हम लोग स्टैटिक जीके से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो चलिए मैं आपका कीमती वक्त बर्बाद न करते हुए वीडियो को शुरू करता हूँ। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका उत्तर पहले आप खुद लगा लें। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना वर्ष 1920 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी के संस्थापक हेनरी ड्यूनांट थे। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 8 मई 1863 को हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी का हेडक्वार्टर कहाँ है? जनेवा शहर में। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय जिनेवा शहर में है। इस प्रश्न से जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देख लेते हैं। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय नई दिल्ली शहर में स्थित है। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के संस्थापक क्लाउड हिल थे। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 8 मई 1863 को हेनरी ड्यूनांट ने किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? इसका उत्तर है चिकित्सा। बीसी राय पुरस्कार वर्ष 1962 से चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। इस प्रश्न से जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देख लेते हैं। बीसी राय पुरस्कार विधानचंद्र राय की स्मृति में प्रतिवर्ष 1 जुलाई को राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज किस शहर में स्थित है? इसका उत्तर है शिमला। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी शिमला में स्थित है। इसके प्रत्येक ऑप्शन को देख लेते हैं। भोपाल में भारत भवन स्थित है। रॉक गार्डन चंडीगढ़ में स्थित है। भारत का बगीचा बेंगलोर शहर को कहा जाता है। इस प्रश्न से जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देख लेते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज की स्थापना भारत के शिक्षा मंत्रालय द्वारा वर्ष 1964 में की गई थी। वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। करोलीमा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ये प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। करोलीमा ज्वालामुखी मैक्सिको में स्थित है। चलिए इस प्रश्न से जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देख लेते हैं। फ्यूजियामा सक्रिय ज्वालामुखी जापान में है और माउंट एटना सक्रिय ज्वालामुखी इटली में। किलिमंजारो शांत ज्वालामुखी है जो कि तंजानिया में स्थित है। डेम बंद शांत ज्वालामुखी ईरान में स्थित है। इस प्रश्न का आप फिर से रिवीजन कर ले। फ्यूजियामा ज्वालामुखी जापान, माउंट एटना ज्वालामुखी इटली, किलिमंजारो तंजानिया, डेम बंद शांत ज्वालामुखी है जो कि ईरान में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इसका उत्तर है मेघनाथ देसाई। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक मेघनाथ देसाई। चलिए इस प्रश्न से जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देख लेते हैं। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक रूशो हैं। हाफ ए लाइफ पुस्तक के लेखक BS नैपवाल। फास्टिंग फिस्टिंग पुस्तक के लेखक अनीता देसाई। दोस्तों, बुक राइटर से सभी एग्जामों में प्रत्येक 1 या 2 प्रश्न पूछ ही जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित आंदोलनों में से किस आंदोलन में वंदे मातरम का नारा अपनाया गया था? इसका उत्तर है 1905 का बंगाल विभाजन। 1905 का बंगाल विभाजन के दौरान सर्वप्रथम वंदे मातरम, बंगाल एक है, विभाजन नहीं चाहिए, इस तरह के नारे दिए गए थे। इस प्रश्न से जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देख लेते हैं। सर्वप्रथम 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन पूरी तरह से प्रभावी हो गया था। कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905। बंगाल विभाजन के दौरान भारत के गवर्नर कौन थे? करजन। कौन थे? करजन थे। बंगाल विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। बंगाल विभाजन के दौरान भारतीयों द्वारा 3 नारा दिया गया था। वंदे मातरम, बंगाल एक है, विभाजन नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।
यूरोप महाद्वीप में किस देश को किसानों का देश कहा जाता है? इसका उत्तर नन ऑफ दीज है। किसानों का देश यूरोप में फ्रांस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? फ्रांस को। इस प्रश्न से जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट को देखते हैं। मेसोडोनिया, मेसोडोनिया की राजधानी कहाँ है? स्कोपजे। आयरलैंड की राजधानी डबलिन। चेक गणराज्य की राजधानी प्राग। एस्टोनिया की राजधानी तालिन। एग्जामों में देश राजधानियां भी पूछ लिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आयात और निर्यात पर लगने वाला कर क्या कहलाता है? आयात और निर्यात पर लगने वाला कर सीमा शुल्क कहलाता है। आयकर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। व्यापार कर वस्तुओं के व्यापार पर लगता है। उत्पाद शुल्क उत्पादन पर लगता है। चलिए इसके एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देख लेते हैं। वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन। प्रति वर्ष 24 जुलाई को आयकर दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहली बार आयकर दिवस किस वर्ष मनाया गया था? 2010 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुसाने शहर में स्थित है। चलिए प्रत्येक ऑप्शन को भी देख लेते हैं। मॉस्को में कौन अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय है? जेनेवा शहर में WTO, WHO, UNHRC अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय है। न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का मुख्यालय स्थित है। चलिए इस प्रश्न से जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का गठन वर्ष 1894 में किया गया था। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष थॉमस बाक हैं। ये जर्मनी के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी ओलंपिक खेलों के स्थान, नियम तथा संचालन आदि का निर्धारण करती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या था? इसका उत्तर है सोमाइटी। टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या था? सोमाइटी। चलिए इसके प्रत्येक ऑप्शन की ओर चलते हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 का शुभंकर सोमाइटी था। लंदन ओलंपिक 2012 का शुभंकर बैनलॉक था। रियो ओलंपिक 2016 का शुभंकर विनीसियस था। ये प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ।